अस्सलाम वालेकुम प्यारी बहनों, सुपर इजी कुकिंग में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं जी छोटे गोश्त की कढ़ाई। तो ये देखिए जनाब, कढ़ाई में मैंने तेल डाल लिया है। ये 2 बड़े चम्मच तेल है। इसमें मैंने लहसुन कूट कर डाला है और ये अब देख लीजिए आप, ये हल्का हल्का इसका रंग बदल गया। जब इसका रंग बदल जाए तो आपने इसमें उबला हुआ गोश्त डाल देना है। ये छोटा गोश्त है, इसको मैंने 20 मिनट के लिए बॉईल कर लिया और अब इसको मैं लहसुन के साथ भून लूँगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि गोश्त अच्छे से भुन जाएगा और जो कढ़ाई का जायका है वो बेहतरीन हो जाएगा। ये देखिए, ये गोश्त भुन गया। अब आप चाहें तो गोश्त कढ़ाई से निकाल लें या फिर इसी तरह इसको एक साइड पे करके दरमियान में जो घी है या ऑयल है उसमें आपने टमाटर डाल देने हैं। गोश्त के ऊपर डायरेक्ट आपने टमाटर नहीं डालने। तो टमाटरों को मैंने ग्रेट कर लिया है। ये 3 बड़े साइज़ के टमाटर हैं और इनको मैंने अभी गोश्त के साथ ही मैं इसको फ्राई करूँगी। लेकिन पहले मैं टमाटरों का जो पानी है जो इसमें से अभी निकलेगा वो पहले मैं ड्राई कर लूँगी। तो आप चाहें तो गोश्त को कढ़ाई में से निकाल भी सकती हैं, लेकिन मैंने इसको एक साइड पे लगाकर दरमियान में टमाटर डाल दिए हैं। अब इन टमाटरों में मैं डालूँगी हल्दी। 1/2 टीस्पून हल्दी है और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें सुरख मिर्च डालूँगी। नमक मैंने उबलते हुए गोश्त में भी डाल दिया था जिस वक्त मैंने इसको बॉईल किया था, और एंड में भी मैं चेक कर लूँगी अगर नमक की ज़रूरत हुई तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब ये आप देख लीजिए टमाटर जो है वो अपना पानी छोड़ रहा है। ये देखिए जी, ये मैंने इसमें मिर्च भी डाल दी और इसको अब मैं भून लूँगी। गोश्त चूँकि उबला हुआ है इसलिए इसमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा और सिर्फ टमाटरों को भूनने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपके खाने के तैयार होने में लग जाएगा। बस यही है इसका ड्यूरेशन। और ये देखिए जनाब, टमाटर जो हैं वो अब पकना शुरू हो गए हैं। इनको मैं अभी ये जनाब देखिए, टमाटरों का जो पानी था वो खुश्क हो गया, टमाटर भुन चुके हैं। ये जो मैंने यखनी अभी गोश्त उबालते वक्त निकाली थी, ये थोड़ी सी यखनी मैंने इसमें डाली है और इस यखनी को मैं अब ड्राई करूँगी गोश्त के साथ, ताकि गोश्त में जितने भी फ्लेवर्स हैं ये सारे के सारे फ्लेवर्स गोश्त के अंदर चले जाएं और गोश्त का जो जायका है वो बेहतर हो सके। और जब आप बाइट करें, जब आप खाएं तो आपको ये फ्लेवर आए। ये देखिए, ये जो गोश्त में मैंने जो यखनी डाली थी वो यखनी ये देखिए रिड्यूस हो गई। ये देखिए जनाब, अब ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको इस स्टेज पे सर्व कर सकती हैं। लेकिन चूँकि मुझे ये कहा गया है कि इसमें जी हमने थोड़ा सा हल्का सा शोरबा ज़रूर रखना है, तो मैं इसमें थोड़ी सी यखनी और ऐड करके हल्का सा शोरबा बना लूँगी। ये लीजिए देखिए, मैंने इसमें आधे कप से कम यखनी जो है वो डाली है और उसको मैंने थोड़ा सा बॉईल कर लिया है। और ये देखिए आप, हरी मिर्च डाल दी मैंने इसके ऊपर, कटी हुई हरी मिर्च, और ये अब बिल्कुल रेडी है। और आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और जल्दी बन जाती है। और अगर रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि सुपर इजी कुकिंग की रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।